ओके, नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं M2D पे। वही टॉपिक नेम वही है, बस उसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे और हम देखेंगे मेनली क्वेश्चंस। मेनली हम क्या देखने वाले हैं आज, प्रॉब्लम्स करेंगे और रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के शॉर्टकट वे में फॉर्मूले देखेंगे, उनके बीच में रिलेशंस देखेंगे और डिफरेंट एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे सेम स्पीड पे प्रोजेक्टाइल की रेंज कैसे वेरी करती है, कैसे सेम रहती है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, रिवाइज करके आए हो ना? 2u sin theta over g। 2u sin theta। ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u square sin square theta by 2g। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एग्जैक्टली। अब बोलो कि मैक्सिमम रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u square sin 2 theta upon g। theta upon g। sin 2 थीटा बाई g, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि हाइट मैक्सिमम कब हो सकती है? जैसे मैक्सिमम हाइट है जो, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जब इसका एंगल क्या होना चाहिए? जीरो। एक बात बताओ, एंगल जीरो हुआ तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी? साइन जीरो की वैल्यू बेटा जीरो होती है। तो ये तो मैक्सिमम हाइट को आप जीरो करवा रहे हो। 90 के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो मैं बोल दूं कि अगर मेरी मैक्सिमम हाइट मुझे चाहिए, मैक्सिमम हाइट मुझे चाहिए, तो मेरा थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। बोल दूं, ये बोल सका हूं कि नहीं ये? यस Okay. अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो क्या करूं? थीटा थीटा, तब भी मुझे साइन थीटा की वैल्यू 1 चाहिए कि नहीं चाहिए? साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर आरमैक्स चाहिए, आरमैक्स के लिए क्या मेरी साइन 2 थीटा की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो क्या साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 होगा? 1 की वैल्यू साइन 90 की होती है ना। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या? 45 डिग्री। 45। अच्छा, यहां से अगर मैं फॉर्मूला लिखूं एच मैक्स का, तो क्या मेरा u स्क्वायर बाई 2g आएगा ओनली? कब? जब मैं 90 डिग्री फेंक रहा हूं तब। किसी ऑब्जेक्ट को मैं 90 डिग्री फेंकूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर बाई 2g। सिमिलरली अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 45 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा तो मेरा फॉर्मूला रेंज का, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो? u स्क्वायर, टू यू कैसे बन जाएगा बेटा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी जब थीटा इक्वल टू 45 पुट करोगे, साइन 90 की वैल्यू 1। तो क्या मेरा u स्क्वायर बाई g बनेगा ओनली फॉर्मूला? यस सर। हाँ, समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, देन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मैंने किसी एंगल पे फेंका, क्या ऐसा कोई एंगल हो सकता है जिसपे सेम स्पीड से फेंकूं और सेम प्रोजेक्टाइल रेंज मिल जाए, मुझे सेम रेंज मिल जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो, हो सकता है क्या ऐसा कि मैं कभी एक बार पेन को मैंने ऐसे फेंका, सेम स्पीड से ऐसे फेंक रहा हूं और सेम रेंज पे आके गिर जाए? हो सकता है क्या ऐसा? यस सर। हो सकता है ऐसा हो सकता है बेटा। देखो कैसे, जब आप किसी बॉल को मान लो यहाँ पे भी आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, पहली बार में आपने एंगल लिया 15 डिग्री और दूसरी बार में आपने एंगल लिया 75 डिग्री, तो दोनों बार में आपकी रेंज क्या होगी? सेम होगी। आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल में सेम डिस्टेंस चल रहा है, यस सर। सेम रेंज है। यानी कि इन जो एंगल्स को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एक प्रोजेक्टाइल हमने थीटा पे फेंका है और यू वेलोसिटी से फेंका है,
अगर मुझे रेंज सेम चाहिए तो अगला प्रोजेक्टाइल में किससे फेंकूंगा, 90 माइनस के थीटा से, और u वेलोसिटी से फेंकूंगा। दोनों की रेंज क्या होगी, सेम। दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो इन एंगल्स को, जो 75 और 15 डिग्री जो एंगल है, वो एक दूसरे की कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको हम, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब भी, क्या ऐसे 30 और 60 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे भाई, 30 90 माइनस के 30 60 आता है। क्या मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री से फेंकूं और उसी ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी को 60 डिग्री से फेंकूं, तब भी मेरी रेंज सेम आनी चाहिए, यस आनी चाहिए कि नहीं। तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री से फेंकोगे और 60 डिग्री से फेंकोगे, तो दोनों बार में रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है। तो अगर 45 से फेंकोगे तो 45 से तो मैक्सिमम रेंज आती है। तो आप देख पा रहे होगे, जब आप 45 से फेंक रहे हो तो रेंज सबसे ज्यादा है, और जब आप 75 से फेंक रहे हो तो आपकी मैक्स हाइट सबसे ज्यादा है। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि 75 पे मैक्सिमम हाइट हो, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। मैक्सिमम हाइट आती है 90 डिग्री पे, हमने निकाला था ना, निकाला था कि नहीं, देखो मैक्सिमम हाइट कितने पे थी, 90 डिग्री पे, और मैक्सिमम रेंज कितने पे थी, मैक्सिमम रेंज कितने पे थी, 45 डिग्री पे है। याद रखना है ये हमें। तो ये क्लियर हुआ सबको कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकोगे तो उसकी रेंज क्या होगी, सेम। क्लियर है सबको, यस सर। अब हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। इंपोर्टेंट रिजल्ट्स वही है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया। मान लो रेंज का फॉर्मूला है आपका ये, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। हमें चाहिए मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या बताया था, थीटा क्या बताया था, 45 डिग्री बताया था कि नहीं, 45। यस सर। 45 डिग्री। अगर थीटा की जगह 45 पुट करोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो मेरा आर मैक्स क्या आ गया, ये अब पहले बता भी चुका हूं मैं आपको, u स्क्वायर बाई 2g। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, फॉर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एंगल्स रेंज विल बी सेम। जो मैं अभी बोला था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को या किसी एक ऑब्जेक्ट्स को दो बार में सेम प्रोजेक्टेड एंगल, सॉरी सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर फेंका जाता है सेम स्पीड से, तो उनकी रेंज क्या होती है, सेम होती है। सेम। अच्छा, अगर मुझे मैक्सिमम, जब आपकी रेंज मैक्सिमम है, जब आपकी रेंज मैक्सिमम है, उस टाइम पे हाइट क्या हो, रेंज मैक्सिमम कब होती है, 45 डिग्री होती है कि नहीं होती। यस सर। यस सर। तो हम h वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, 45 डिग्री पुट कर दो। h वाले जब फॉर्मूले 45 डिग्री पुट किया आपने, तो देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है कि नहीं होती है, यस सर। होती है ना। तो 1/√2 करोगे, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। और देखो u स्क्वायर बाई g को मैं आर मैक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यस सर। तो जब आपकी रेंज मैक्सिमम हो तो उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट क्या होती है, आर मैक्स डिवाइडेड बाई 2। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किसी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम रेंज है मान लो 40 मीटर, किसी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम रेंज है 40 मीटर, उसकी मैक्सिमम हाइट बताओ, तो आप क्या करोगे, आर बाई 4, 40 डिवाइडेड बाई 4, 10 मीटर आ जाएगी डायरेक्ट आंसर। यस सर। यस। ये ट्रिक, ये जो फॉर्मूलेज जो मैं बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट रिजल्ट जो बता रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चंस को शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके बिना आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन सारे कर पाओगे, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा ले जाएंगे। तो नीट में हमें कितना टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट मान के चलो, 1 मिनट आपको मिलता है, तो सोचो 1 मिनट में आप डिराइव करोगे फॉर्मूलों को या शॉर्टकट ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए शॉर्टकट ट्रिक बताई जा रही है आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे फेंकूं मैं कि उसकी रेंज उसके मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो, रेंज उसकी उसके मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो, तो हमने रेंज के फॉर्मूले को मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले के इक्वल कर दिया। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं। अब देखो यहां से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, इससे u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया,
यहाँ पे बचा cos थीटा, यहाँ पे बचेगा 2, 2 को इधर ले आए 2 to 4 और sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा हो गया tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 4। जब आपकी मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों सेम होती हैं तब क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 4 होता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब वही कॉम्प्लीमेंट्री वाली कंडीशन आती है, अगर हम किसी दो एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से फेंक रहे हैं तो उनके एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। वो यहाँ पे प्रूफ किया गया है कि हमने दोनों रेंज के फॉर्मूले लगाए। ये एक्चुअली में क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मान लो ऐसे फेंका, मान लो थीटा एंगल से फेंका मैंने, कोई और ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूं मैं किसी और एंगल से, वो भी जाके यहाँ पे गिर रहा है सेम हाइट पे, इसका एंगल है अल्फा। तो ये अल्फा क्या होगा, बोलो अल्फा क्या होगा, क्या 90 माइनस के थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. है? तो यही ये बताना चाह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन होगा दोनों। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, आगे बढ़े। तो अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, दिस इज सुपर इजी क्वेश्चन, करो। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, जस्ट अभी बताया था। एक रूल बनाते हैं सबसे पहले कि हम हर एक पेज पे टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट और रेंज तीनों के फॉर्मूले लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो जिससे कि याद हो जाए मैं फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो सब लोग, बोलो। 2u sin theta by g. 2u sin थीटा बाई जी। G. एच मैक्स बोलो। U square sin 2 theta upon g. स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होगा, थीटा बाई 2g। और आर मैक्स बोलो। U square sin 2 theta by g. U square sin 2 theta upon g. ये तीनों फॉर्मूले हम हर पेज पे लिखेंगे जिससे कि हमें फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, अब करो जरा ये। A boy can throw a stone up to a maximum height of 10 मीटर। 10 मीटर तक वो फेंक सकता है, मैक्सिमम हाइट वो 10 मीटर तक फेंक सकता है, लेकिन जब उसको बोला जाता है कि आप मैक्सिमम रेंज तक फेंको तब वो कितना फेंक पाएगा? हुआ किसी का? टू बी ऑनेस्ट अपने आप से करें, इधर उधर से ना देखें, खुद से करें क्वेश्चन को, चाहे भले ही गलत ही क्यों ना आए लेकिन करें खुद से। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, या वेटिंग फॉर अदर। दो बच्चों का आंसर आ चुका है।
किरण आंसर बताओ। किरण। सर 20। सुमन देवी। पियरचंद। ऑप्शन सी। ज्योति। सर 20 मीटर। दीक्षा। ऑप्शन डी। ओके, कुछ लोगों का एक बच्ची का ऑप्शन सी भी आया है। ओके, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, चलो देखते हैं कि एक बच्ची ने क्या गलती की है। और जो लोग सो रहे हैं क्लास में आके, मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैं तो मानूंगा सो ही रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या आता, अगर आप करते तो गलत आंसर आता, आ जाए गलत, क्या फर्क पड़ रहा है। नीट थोड़ी ना जो नेगेटिव मार्किंग हो रही होगी अभी। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है। अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट आपको दे रखी है। मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। वो मैक्सिमम हाइट तक 10 मीटर तक ही फेंक सकता है। इसका मतलब उसने किस एंगल से फेंका होगा कि बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंची हो। बोलो। अरे बोलो। 45। कितना। 45। 45। 45 पे बेटा रेंज मैक्सिमम होती है 90। 90 डिग्री पे। तो इसको जब 90 डिग्री पुट करोगे, इसमें क्या आएगा हमारा, एच मैक्स क्या आएगा, क्या यू स्क्वायर बाई 2 जी आएगा। यस। है? तो क्या मैं एच मैक्स की यू स्क्वायर बाई 2 जी लिख दूं, यू स्क्वायर बाई 2 जी इक्वल टू 10 मीटर। तो मेरा यहाँ से यू स्क्वायर आ जाएगा 20 जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर। अब मुझे पूछिए क्या है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कब होती है बोलो। मैक्सिमम रेंज का थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो रेंज अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो आप देखो 45 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 1 हो गई थी, हो गई थी। यस सर। तो आप देखोगे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। तो आप इसको देखोगे क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 20 जी। 20 जी डिवाइडेड बाई जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया। तो आर मैक्स आया आपका कितना, 20 मीटर। क्लियर है बेटा सबको कि ऑप्शन डी कैसे आया। जिसका गलत हुआ था बेटा, आपको भी क्लियर है जिसका गलत हुआ था आंसर। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो फास्ट। A projectile is projected with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है किसी ऑब्जेक्ट को, और उसने क्या बोला है कि दो एंगल से, अलग अलग एंगल से दो बार में फेंका गया है, कि 30 डिग्री के एंगल से और 60 डिग्री के एंगल से। देन द रेशियो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट एज, उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट्स में क्या रेशियो होगा, ये पूछा है। निकालो जरा क्या होगा। 4 बच्चों का आंसर अभी आया है या पहले के ही हैंड रेज है। चलो मैं हैंड डाउन कर दे रहा हूं, जिनके आंसर अभी आए हैं वो हैंड रेज करें ओनली। 2 बच्चों का आंसर आ चुका है।
ओके, अभी मैं पूछता हूँ, ऑप्शन ए कितने लोगों का आया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 7-8 लोगों का, ऑप्शन बी, ऑप्शन सर सी, ऑप्शन बी की बी। ऑप्शन सी, प्राची का ऑप्शन सी आया है, ऑप्शन डी, सर ऑप्शन बी आया, बी। ओके सर ओके, मेरा बी आया है। ऑप्शन डी कितने लोगों का है? ओके, कृतिका का ऑप्शन डी आया है। ओके कृतिका, कोई नहीं, चलो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले फॉर्मूले लिखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो। 2u sin थीटा टू टू u यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और एच मैक्स का बोलो। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी। भाई 2g होगा बेटा, भूल रहे हो? अरे चीटिंग कर लो। यू स्क्वायर, अरे यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट वाले पे दिखाता हूँ। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है कि नहीं है? यस सर। इसीलिए हर स्लाइड पे लिखवा रहा हूँ मैं उन फॉर्मूलों को। और क्या बचा? रेंज, रेंज का बताओ। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ये हम हर स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सॉल्यूशन में हमें u दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, और हमें पहली बार में थीटा 1 दे रखा है कितना? 30 डिग्री, और थीटा 2 दे रखा है कितना? 60 डिग्री। दो बार में अलग अलग प्रोजेक्टाइल किया गया, फेंके गए। तो उसने टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा। अच्छा, मैं टी को अगर मैं देखूं तो मेरा फॉर्मूला है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अगर मैं फर्स्ट केस के लिए देखूं, अगर मैं T1 को देखूं, तो क्या मेरा u भी कांस्टेंट है, v भी? दोनों केसेस के लिए u भी सेम है, 2 सेम है, g सेम है। क्या मेरा ओनली sin थीटा चेंज हो रहा है? तो मैं sin थीटा की जगह 30 रख देता हूँ पहले में। सिमिलरली T2 वाले में क्या करूंगा? 2u sin 60 डिवाइडेड बाई जी। अब हमें चाहिए क्या? दोनों का रेशियो चाहिए। तो क्या करूंगा? T1 डिवाइडेड बाई T2। T1 क्या है मेरा? 2u sin 30 डिवाइडेड बाई जी अपॉन 2u sin 60 डिवाइडेड बाई जी। जी 6 लिख दिया जी। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। 2u से 2u कैंसिल, g से g कैंसिल, तो क्या आएगा आपका? sin 30 डिवाइडेड बाई sin 60। sin 30 की वैल्यू क्या होती है बोलो? 1/2। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। तो आपका क्या आएगा? T1 रेशियो T2 इक्वल टू 1/√3। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? यस डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के बिना चीटिंग के करना। अगर आपको हिंट चाहिए तो आप मुझसे बोलना, मैं हिंट दूंगा आपको, ठीक है? मैं पहले ही हिंट दे देता हूँ जिससे कि आप चीटिंग ना करो। चीटिंग नहीं करनी बेटा, चीटिंग करने से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। एक बात बताओ, अगर आप चीटिंग करोगे तो मेरे सामने तो हीरो बन जाओगे। क्या मेरे सामने हीरो बनने से काम हो जाएगा आपका? डॉक्टर बन जाओगे? मेरे सामने हीरो बनने से कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर रियली में हीरो बनना है तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। एक बार नीट क्लियर हो गया, अच्छे से अच्छी रैंक आ गई, तो दुनिया के लिए हीरो बन जाओगे। डॉक्टर साहब लग जाएगा आपके नाम के सामने। समझ रहे हो? हर कोई आपको डॉक्टर बनने के बाद, हर कोई जैसे फीमेल डॉक्टर होते हैं उनको मैडम बोलते हैं, डॉक्टर मैडम, और जो मेल टीचर होते हैं डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं? आप भी बोलते होगे। तो सोचो, उस फीलिंग में जाने की सोचा करो, न कि ये कि चीटिंग करो, आंसर फटाक से दे दो, खत्म कहानी, सर के सामने हीरो बन गया। हीरो बनने से क्या हो जाएगा? मेरे सामने हीरो बनने से नीट क्लियर नहीं होगा। मेरे मैथ पेपर नहीं बनाता नीट का कि ये बच्चा अच्छा रेस्पॉन्स करता था, इसको मैं मार्क्स दे देता हूँ अच्छे, इसकी रैंक अच्छी देता हूँ। मैं नहीं करने, मेरे हाथ में थोड़ी ना है ये, मेरे हाथ में नहीं है ये। तो आपको खुद से करना पड़ेगा। देखो, आते हैं टॉपिक पे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 2 bullets आर फायर्ड। बुलेट का मतलब
रॉयल एनफील्ड की बुलेट नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं, वो बुलेट नहीं जिसपे हम बैठ के चलते हैं। ये बुलेट है कौन सी, बंदूक से निकलने वाली गोली, उसकी बुलेट की बात कर रहा हूं। horizontally and simultaneously towards each other from rooftops of two buildings of 100 मीटर apart, यानी कि दो बिल्डिंग है। सबसे पहले धीमे धीमे फिगर बनाते हैं कि दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग कितनी डिस्टेंस पे है उसने बोला है, दोनों सेम हाइट की है, दोनों सेम हाइट की है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है देखो, बिल्डिंग की हाइट 200 मीटर, इसकी भी हाइट 200 मीटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने बोली है 100 मीटर। अब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, इसको गुस्सा आया, सामने से इसको भी गुस्सा आया, दोनों के पास सेम बंदूक थी, इसने इसकी तरफ गोली मारी, ये, और इसने भी सेम गोली मारी। तो जब ये गोली मारी तो क्या ये डायरेक्ट ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी, बोलो। सर सीधी डायरेक्ट नहीं जाती बेटा, डायरेक्ट नहीं जाती। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ऐसे जा रहे हो, क्या आपके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है? यस सर। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको डायरेक्टली ऐसे कैसे जाने दे सकता है? डाउनवर्ड लेने की कोशिश कर, खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो वही कंडीशन है, वही कंडीशन है। अब आप सोचोगे सर बिल्डिंग से गोली मारते तो डायरेक्ट लग जाता, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, मान लो। प्रैक्टिकल केस देख रहे हैं ना। तो ये बॉल कैसे आएगी, देखो दोनों बुलेट्स आपकी कहीं ऐसे करके मूव करेंगी, ऐसे करके मूव करेंगी, मान लो यहाँ पे जाके एक दूसरे से टकरा गई। तो उसने पूछा है कि पहली बात तो ये बताओ कि ये जो हाइट होगी ना ग्राउंड से, कि कितनी हाइट पे जाके टकराई है, ये हाइट बता दो मुझे क्या होगी। दूसरी बात उसने पूछी है कि कितने टाइम के बाद टकराएंगी, कि यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, ये पूछा। अब इस क्वेश्चन को करो आप, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे हो जाएगा। करो। डोंट चीट, ये ध्यान रखना, चीटिंग मत करना, कसम है तुम्हें नीट की, नीट की कसम है तुम्हें, चीटिंग मत करना बिल्कुल भी। भले ही गलत आंसर आए, डोंट वरी, जो समझ में आ रहा है उस तरीके से करो। नहीं आएगा तो मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं इसीलिए बैठा हूँ भाई आपके सामने, इसीलिए आप आए हो क्लास में, कि मैं आपकी हेल्प करूं सॉल्व करवाने में। अगर आप हेल्प चाहोगे नहीं तो कैसे हो जाएगा। हो रहा है किसी का? यस सर।
करो करो। इतना टाइम वैसे मिलता नहीं है, एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, बट आप करो, पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है टाइम लग रहा हो आपको, डोंट वरी, टेक योर टाइम। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं अभी? हैंड रेज कर दो जरा एक बार, मुझे ये पता चले कितने लोग कर रहे हैं। हाँ, करो करो, वेल डन, करो करो, सब लोग करो, सब लोग करो ट्राई। तो 6-7 लोग ही ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर क्लास में, सो रहे हैं क्या? ठीक है, ओके, करो ट्राई, वेट वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। जैसे ही आंसर आ जाए हैंड रेज कर दीजिएगा। जैसे कशिश का हैंड रेज है बेटा, हो चुका आपका क्वेश्चन कशिश? ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। बेटा इससे ज्यादा वेट कैसे करें आप? करवाऊं क्या मैं अब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो, क्योंकि फिर क्वेश्चन कोई ना कोई छूट जाएगा, क्या फायदा हो रहा है। आया किसी का आंसर? Yes, sir. ए Sir, ऑप्शन आया है, 2 Sir, सेकंड option आया B. था। ऑप्शन बी आया, ए आया है? Sir, B. Option बी A. ऑप्शन है। अच्छा, किसी का ऑप्शन ए भी आया है और एक बच्चे का ऑप्शन बी भी आया है, ठीक है, चलो देखते हैं। एक बात बताओ, जब ये बुलेट मूव कर रही होगी तो क्या इसके ऊपर इसकी मान लो इसकी वेलोसिटी है u, इनिशियली इनिशियली वेलोसिटी माना u, क्या इसके पास ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा कि नहीं होगा इनिशियली? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि मान लो आप ux है आपका u, क्या मेरा u y इक्वल टू जीरो होगा बुलेट का, दोनों बुलेट्स का? ये मान लो 1 है, ये 2 है, दोनों बुलेट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, दोनों बुलेट्स के लिए। समझ में आ रही है कि नहीं? और देखो Yes, 25 sir. मीटर पर Yes, सेकंड sir. दिया हुआ है, एक्चुअली 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यू का मतलब है क्या 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों बुलेट्स को टकराने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी दोनों बुलेट्स को मिलके? 50. देखो, जब ये बुलेट यहाँ पे आएगी, ये बुलेट यहाँ पे आएगी टकराने के लिए, क्या ये दोनों टोटल हॉरिजॉन्टल में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे? Yes, sir. है कि नहीं? 100 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किए हुए दोनों लोग मिल के, दोनों लोग, यानी कि 50 से ये आ रहा है, 50 से ये आ रहा है, क्या दोनों का अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं बुलेट्स की दोनों की, तो मेरी v क्या आएगी, 25 प्लस 25 आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. मेरा कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड मेरी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। और डिस्टेंस मुझे कितनी ट्रेवल करनी है, देखो जब टकराना है इन दोनों को तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो ax क्या है आपका, जीरो है। ax अगर जीरो है तो क्या स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? Yes, sir. नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। तो स्पीड कितनी है मेरी,
50। टाइम मेरा पूछा है निकालना है और डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, तो टाइम मेरा क्या आ गया 2 सेकंड। 50, 25। 2 सेकंड आएगा ना, 2 सेकंड आएगा बेटा, 25 कैसे है, 100 डिवाइडेड बाई 50, 2 सेकंड आएगा ना। Yes, sir. हाँ? तो हमारा टाइम आ गया 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद ये वॉल टकरा जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 2 सेकंड में यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की मैं ये निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं कि नहीं? Yes, Yes. नाउ फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन की मैं बात करूं, वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है, क्या मेरी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है? yes, sir. Yes, sir. क्या मेरा एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन माइनस के g है? Yes, Yes, sir. क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले तो x, या फिर बोलूं x क्या मेरा माइनस के x है? तो ये डाउनवर्ड आ रहा हूं ना, तो माइनस के x लूंगा इसको। Yes, sir. या फिर मैं बोलूं s है मेरा माइनस के x। क्या मैं बोलूं कि अब और क्या चाहिए, t मुझे दे रखा है 2 सेकेंड, कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं जिससे मैं क्या निकाल लूं, x की वैल्यू निकाल लूं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं बताओ? S is equal to UT plus half AT square. यस, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी इसका। देखो s इक्वल टू क्या है मेरी माइनस के x है, u y डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, u y मेरा 0 है, ये 0 हो गया प्लस। अब देखो प्लस के ये माइनस आएगा, क्योंकि आपका a क्या है माइनस के g है, माइनस के हाफ g इंटू t क्या है मेरा 2 सेकंड, 2 का 4 हो गया। तो देखो 4 से 2 टाइम्स कट गया ये, तो आपका माइनस के x आ रहा है, माइनस के x इक्वल टू क्या, g की वैल्यू क्या होती है 10 होती है कि नहीं होती है? Yes, अरे sir. Yes, sir. 10 दिया है इसने, 10 दिया है, जी की वैल्यू वैसे 9.81 होती है, 10 दिया है तो 10 यूज करो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम 10 ही यूज किया करते हैं कैलकुलेशन की वजह से। तो देखो 2 इंटू 10 20 मीटर माइनस के, तो x इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर आया कि नहीं आया? अब देखो x इक्वल टू 20 मीटर आया है, अब मुझे चाहिए क्या, h चाहिए भैया, h चाहिए, और मुझे टोटल डिस्टेंस पता है। नाउ क्या मैं h निकाल सकता हूँ? अब क्या मेरी h 200 माइनस के 20 होगी? ये टोटल 200 है, ये 20 है, तो मेरी क्या 200 माइनस के 20 कर दूं तो h आ जाएगी। Yes. कितना आया 180 मीटर। तो मेरा आंसर आया 180 मीटर फ्रॉम द टॉप, या फिर मैं बोलूं कि 200 वो 180 मीटर फ्रॉम द टॉप एंड 2 सेकेंड टाइम। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए। Option A. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. अब इस क्वेश्चन को Excuse me, करोगे, sir. हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। सर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव कैसे आएगी? ये ए भाई यस सर. देखो, ग्रेविटेशनल हमारा जी किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है कि नहीं लगता है? यस सर. हमने याद हो आपको तो जी को नेगेटिव लिया था कि नहीं लिया था डाउनवर्ड में? Yes, sir. लिया था ना। तो यहाँ पे अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं यहाँ पे, तो देखो मैंने एक्स एस को भी नीचे ना, एक्स को नीचे नापने में डाउनवर्ड चल रहा हूं, तो एक्स को भी नेगेटिव लिया है। देखो एक्स एस को भी माइनस के एक्स लिया है, तो जी अगर डाउनवर्ड है तो जी को भी तो नेगेटिव लूंगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन करो जरा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करो, हो जाएगा इजी क्वेश्चन, ज्यादा ज्यादा टफ नहीं है। बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूं इसमें, कि अगर मैं मान लू, आपको याद है कि किसी इंक्लाइंड पे, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे 11th क्लास में जैसे थीटा एंगल है, इस पे अगर कोई वेट रखा हुआ है, इस पे अगर कोई वेट रखा हुआ है और इधर mg लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होते थे। एक तो इधर होता था mg cos थीटा, और एक इधर होता था mg And this sign theta.
एम साइन थीटा, ये एंगल आपका थीटा हो जाता है। सिमिलरली हमारा ग्रेविटी के साथ भी होगा। तो हम इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे करके, जिसका एंगल पहले हमने 30 डिग्री का एंगल लिया, 60 का लिया है, पहले हमने 60 डिग्री का एंगल लिया है। तो उसने बोला यहां से कोई बॉल फेंकी जाती है इंक्लाइंड प्लेन, यहां से बॉल फेंकी जाती है, जब एंगल 60 डिग्री है तो डिस्टेंस चलता है हमारा कितना, x1, और जब आपकी एंगल 30 डिग्री है तो डिस्टेंस चलता है मान लो x2। तो उन दोनों का रेशियो पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस पे g मेरा ऐसे लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन Yes. Yes. लगेगा? तो इसको मैं अभी मान लेता हूँ थीटा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, जनरल केस ले रहा हूँ मैं, दोनों केस में काम कर जाएगा थीटा। तो मेरा क्या जी का कंपोनेंट एक इधर आएगा जी कॉस थीटा और एक इधर आएगा जी साइन थीटा। Yes, sir. अब ये डाउनवर्ड है तो मैं इसको क्या लूंगा, नेगेटिव। तो मेरा ए अलोंग द प्लेन आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस के जी साइन थीटा यूज होगा इस क्वेश्चन, क्योंकि हमारी मोशन किधर हो रही है, अलोंग द प्लेन हो रही है, तो हमें एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन ही चाहिए, वही एक्सेलरेशन काम करेगा जो अलोंग द प्लेन होगा। तो अलोंग द प्लेन वाला एक्सेलरेशन यूज करो और ये आंसर आ जाएगा। अब करो आप, अब करो, अब हो जाएगा आपसे। इससे बड़ी हिंट और क्या दूं आपको, बहुत अच्छी हिंट दी है मैंने आपको, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। और एक चीज और, फाइनल वेलोसिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इंक्लाइंड प्लेन पे, तो क्या वहां पे जाके फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, वहां पे जाके रुक जा रहा है, तो आप फाइनल वेलोसिटी को जीरो लो, इनिशियल वेलोसिटी को यू लो, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। फिर दो इक्वेशन बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर और हो जाएगा। फिर करो, आपके पास है 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो उससे ज्यादा टाइम दिया तो फिर आप ओवर निकल जाएगा टाइम हमारी क्लास के टाइम से। हो रहा है किसी का? चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ उसके बाद। देखो अभी हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी है। एक बात बताओ, मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, मेरे u दी हुई है। दोनों केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी मेरी सेम है। तो अगर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं, अरे बोलो। Yes. फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएं जिसमें u v और s भी आता हो, कौन सी इक्वेशन है बोलो? V square is equal to U square plus 2AS. Yes. v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम 2AS. इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मुझे एक बात बताओ, v आपकी जीरो पुट कर दो, u स्क्वायर प्लस 2as आपको चाहिए, s की जगह पे क्या पुट करूं, मान लो पहले केस में ले रहा हूं तो मैंने बोल दिया x1, चलो x ही लेते हैं पहले, मैंने x के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं फिर डायरेक्ट कर देंगे। क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ x इक्वल टू मेरा होगा u स्क्वायर अपॉन 2a, होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा। अब एक बात बताओ कि जब आपका एंगल यहाँ पे a क्या है, क्या माइनस के g साइन थीटा है?
Yes, sir. ये समझ में Yes, आ गया? sir. ए हम माइनस के जी साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, ये समझ में आ गया सबको? ये माइनस के होगा, Yes, sir. ये माइनस Yes, sir. माइनस के होगा ना, इधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा। तो देखो माइनस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे भी माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2g साइन थीटा। तो हमारा x का रिलेशन क्या आ गया? x का रिलेशन क्या आ गया जरा बोलो? x का रिलेशन आ गया मेरा, क्या आ गया? u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g साइन थीटा। ये इक्वेशन आ गई मेरी, 1 की इक्वेशन मान लो। ये सबको क्लियर है कैसे आई इक्वेशन? Yes. Yes, sir. अब एक बात बताओ, अब जब 30 डिग्री का एंगल ले रहा हूं और 60 डिग्री का एंगल ले रहा हूं, क्या इसमें दोनों केस में u सेम है? Yes, sir. और क्या मेरा 2g भी सेम है? Yes, sir. तो Yes, क्या sir. मैं इस इक्वेशन से बोल सकता हूं कि x मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/sin थीटा के? है कि नहीं? Yes, sir. तो मैं बोलूं कि x1 डिवाइडेड बाई x2 क्या होगा? 1/sin थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1/sin थीटा 2 होगा कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. हैं? Yes, sir. तो साइन ऊपर साइन थीटा 2 पहुंच जाएगा, नीचे साइन थीटा 1 आ जाएगा, तो साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1। और साइन थीटा 2 क्या है? देखो दूसरे केस में क्या 30 डिग्री का एंगल है और पहले केस में 60 डिग्री का एंगल है, तो आप बोलोगे साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 60। तो आप देखोगे x1 डिवाइडेड बाई x2 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2, Yes. 1/2. Yes. साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट Root 3/2. 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आपका क्या आया? 1 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि x1 रेशियो x2 इक्वल टू आया 1 रेशियो अंडर रूट 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो इसको बहुत लंबे लंबे तरीकों से भी किया होगा, करते हैं इसको, बहुत लेंथी मेथड से भी करते हैं, जो कि आपको इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो लेंथी मेथड है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। किसी को डाउट है? No, sir. किसी बच्चे ने No, हैंड sir. रेज किया था, आई थिंक किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था। किसी डाउट है बेटा? No, sir. ओके ओके देन ये इसका सॉल्यूशन देखो कितना लेंदी है लेंदी? Yes, sir. तो इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करवाया है, बस इतना, और कुछ नहीं है। अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है होमवर्क में, चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर कोई डाउट आता है तो फिर मैं हूँ ही डाउट के लिए। तो वैसे डाउट के लिए मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको, बट फिर भी अगर सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंट Formulas. Formulas. इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे, और Question. Questions. बेटा क्वेश्चन तो किए ही थे, वो तो सबको पता है। प्रोजेक्टाइल एट डिफरेंट एंगल्स नहीं देखा था क्या? Yes. Yes, sir. एट डिफरेंट एंगल्स। और नंबर 3 क्या था बोलो? बोलो। Important results. वो तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में आ गया ना, क्वेश्चन बोल दो। Sir, छੱਡो, question. इतना ही था ना। एनी डाउट इसमें किसी को? No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. ओके देन बच्चों, फिर करते हैं क्लास को एंड, और मिलते हैं आपसे फिर मंडे को मिलेंगे ना। अब तो Yes, sir. मंडे को मिलेंगे। सब कुछ रिवाइज करके आना, इतना याद रखना, सब कुछ रिवाइज करके आना है, अदरवाइज संडे को अब आपके 2 दिन का गैप हो जाएगा, 2 दिन के गैप में सब कुछ उड़ जाएगा और मंडे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वरना ये प्रोजेक्टाइल है बेटा, प्रोजेक्ट, इसीलिए आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं आज, जिससे कि आपकी कैपेसिटी बने क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, Yes, sir. रिवाइज करके आओगे सब? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑन मंडे। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय एवरीवन। Bye. Thank you, sir. Bye, बाय sir. बाय एवरीवन। Yes, sir. Bye. Good night. बाय sir. वेलकम।